देश में मनु का विधान लागू था। मनु के विधान में ही एक ही वर्ग के लोग मालिक हुआ करते थे। आज शिक्षा हमारा हो गई है, लोग पढ़ने लगे हैं, तो बाबा साहब के संविधान की ताकत है। अरे सावन में भीम बदौलत रे सब पढ़िबे को जानी। दई साहब ने कलम चलाई, मिले सब अधिकार, मिले सब अधिकार मेरे भीम जी। हमारे लोग झुग्गी झोपड़ी डाल करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ पे 5 फीट से ऊंची दीवार नहीं बना सकते थे। आज भी कितने सुंदर महल में रहो, ये संविधान की ताकत है, बाबा साहब की कुर्बानी है। अरे फटे पुराने कपड़ा पहने भैया हमारे, पहने बहना हमारे मेरे भीम जी। आज बाबा साहब ने इस समाज को पानी पिलाने के लिए महान तालाब पे सत्याग्रह आंदोलन किया था। अपने लोगों को पानी पिलाने का काम किया था। आज अगर कोई भाई कोई बहन कहे पानी को लेकर दिक्कत है, तो अब तो बिल्कुल नहीं है। एक समय वो था जो कुआं पे लोगों को पानी पीने से मना किया गया, छुआछूत रही। उसके बाद में कुआं का आविष्कार हुआ तो कुआं पे भी छुआछूत रही। जब नल का आविष्कार हुआ तो नल पे भी छुआछूत रही। आज भी छुआछूत मनाने वाले लोग आज भी कर रहे हैं। तो भाइयों, अब पानी को लेकर दिक्कत नहीं। जिस घर में समर है, लाइट है, बटन दाबो, पानी 1 बाल्टी का खर्चा है तो 4 बाल्टी लाई जा रही है। बढ़िया आरओ का पानी पीते हो, ये तुम्हारे संविधान की ताकत है। अरे पान महीना लागो रे बाबा महाजन को जान। अरे प्यासन को नीर पिलाए, भीम हुई गे महान, बाबा हुई गे महान मेरे भीम जी। दिसंबर रे मनु विधान जलाए। अरे समता की गोरी तुहारी, जली जुलुमी किताब, जली जुलुमी किताब मेरे भीम जी।
ये शूद्रों का अधिकार नहीं होता, तो यहाँ पे आज के समय देश चलाने वाले जो नेता हैं वो सभी शूद्र समाज से हैं। क्या बहन मायावती को देख लो, क्या राहुल गांधी को देख लो, माननीय मोदी जी को देख लो, सब शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई नहीं है। आज अगर संविधान में औकात नहीं होती, संविधान में ताकत नहीं होती, तो तुम्हारी औकात नहीं थी आज देश चलाते। नारी का अधिकार नहीं होता तो बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री नहीं हुए बनी होती। अरे अगहन में यमली विधायक रे बने बहुजन तुम्हारे, दई बाबा ने कलम चलाया, मिले सब अधिकार, मिले नारी अधिकार, मेरे भीम जी। सब बने वकील बैरिस्टर, हमारे लोग आज वकील बैरिस्टर जज बन रहे हैं, तो बाबा साहब का संघर्ष है। सब बने वकील बैरिस्टर, बने जज का पतान, बने जज का पतान, मेरे भीम जी। अरे महाबलंदन पहुँचे रे गोलमे जकरार, दोपहर में तुम्हारी बढ़िया बोलर रहा, अब और बिगाड़ दे हो, जानते हो इतने घर का काम रहेगा, बस काम में खत्म। ऐसे मैं तुम दिन में बोलते रहा। अरे महाबलंदन पहुँचे रे गोलमे जकरार, अरे गांधी भीम से आज भाइयों, जिस समय बाबा साहब हमारे आपके हक अधिकार लेने के लिए लंदन जा रहे थे, उस समय बाबा साहब की 4 संतानें तो 3 संतानें तो धरती के गोद में चली गई थी। 3 संतानें धरती के गोद में चली गई, बाबा साहब उनका दुख नहीं हुआ। धन्य है वो पत्नी रमाबाई, धन्य है वो परम पूज्य बाबा साहब सबके। आज समाज की लड़ाई के लिए बाबा साहब ने अपनी संतानों को त्याग दिया। जब भी उनकी संतानें इस धरती के गोद में गई, तो फिर भी बाबा साहब अपने पत्नी रमाबाई को उल्टा धीरज बंधाते थे। कहा कोई बात नहीं, अगर इन संतानों का सुख बदा होगा तब मिलेगा, इसलिए चिंता ना करो, हमारी तमाम संतानें हैं।
बाबा साहब जिस समय हमारे आपके हक अधिकार लेने के लिए पहली बार जब लंदन में कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग होने के लिए जा रही है, तो उन्हीं का मित्र फोन करते हैं जिनका नाम है नेवल भटेना। आज जब फोन किए तो बाबा साहब जाते हैं, लेकिन बाबा साहब जिस समय जा रहे थे सबसे प्रिय बेटा जिन पे बाबा साहब का कभी बहुत बड़ा नाज था कि 3 संतानें धरती के गोद में चली गई, मुझे कोई दुख नहीं है, एक संतान हमारी है, हमारे विरासत को बेटा हमारा राज रतन चलाएगा, हमारे मिशन को हमारा बेटा राज रतन आगे बढ़ाएगा। लेकिन बाबा साहब जिस समय हक अधिकार लेने के लिए जा रहे हैं उसी समय राज रतन का स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो जाता है। तो आज बाबा साहब के भाई सामने खड़े हो गए आनंद राव, कहा भैया आप जा रहे हो लेकिन तुम्हारा बेटा ज्यादा बीमार है, कम से कम इसकी हालत देखो, उसके बाद लंदन जाओ। बाबा साहब ने कहा देखो यहाँ तो हमारा अकेला बेटा मरेगा, अगर ठीक हो सके तो ठीक करा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा बेटा जाएगा तो यहाँ पे अकेला बेटा जाएगा, और अगर हम लंदन नहीं गए तो वहां पे हमारे करोड़ों भाइयों की करोड़ों बेटाओं की हत्या हो जाएगी, इसलिए हमें लंदन जाना जरूरी है। आज बाबा साहब जब पहुंचे तो वहां पे बड़े बड़े नेता इकट्ठा थे, बाबा को साहब कोई मामूली इंसान नहीं थे, ना जाने कैसे उनसे जंग ली, और गांधी भी कम होशियार नहीं थे, कम पढ़े लिखे नहीं थे, गांधी भी वकील बैरिस्टर थे, लेकिन गांधी थोड़ा मीठी छुरी हुआ करते थे। जहाँ पे बाबा साहब प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे वहां पे गांधी भी जाते थे। समाज को गुमराह करने के लिए अपना कोट पैंट उतार दिया, क्योंकि वो भी वकील बैरिस्टर थे, लेकिन समाज को अपने जाल में फंसाने के लिए कोट पैंट उतार दिए, धोती बांधना शुरू किया, क्योंकि उस समय हमारा सारा समाज लंगोटिया वाला था, लंगोटी पहनता था, वो भी सिंगल जोड़ी कपड़ा हुआ करते थे, सही कपड़ा भी नहीं होता था। तो गांधी विचार करते थे अब ये समाज हमारे बहकाए में जल्दी आएगा, तो वहां पे जब दलित बस्ती में जाते थे तो कहते थे अरे जिसे तुम नेता अपना बता रहे हो, जिसे अपना मसीहा बता रहे हो, वो तो अंग्रेजों के हाथों में बिक गया है, इसलिए कोट पैंट पहनता है। हम देखो हम गरीबों की सेवा करते हैं, इसलिए हम धोती पहनते हैं। बाबा साहब को इस प्रकार से गांधी बदनाम करते थे, लेकिन बाबा साहब भी गांधी के पीछे ही लगे रहे। तब गांधी की पेश नहीं गई, तब गांधी अनशन थाने थे, वहां पे गांधी भाषण दे रहे हैं। आज बाबा साहब को जब गांधी देखा तो चकित रह गए, कहा रे तुम क्यों आए, हम तो तुम्हारे ही हित की बात करने के लिए आए हैं। कहा बाबा साहब ने कहा अगर हमें दुख है, हमें डर है, तो सबसे बड़ा गांधी आपसे है। पहुँचे रे गोला में जकरा, अरे गांधी भीम से गांधी मन घबराए, गांधी मन घबराए, मेरे भीम जी
सभी बराबर। का है मेरे समाज के लोगों, आज यहाँ पे नारी और पुरुष का बराबर का अधिकार लेके आए हैं। बराबर का दर्जा है, जहाँ पे नारी जा सकती है वहाँ पे पुरुष भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे चर्चा हो रही है तो कुर्सी पे पुरुष भाई बैठ सकता है, तो वहाँ पे बराबरी में नारी भी बैठ सकती है। बराबर का अधिकार है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। शारीरिक और मानसिक गुलामी से दोनों से दूर कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा समाज ये शारीरिक गुलामी से तो दूर हो गया, मानसिक गुलाम आज भी हमारा समाज है। जैसे यहाँ पे कथा सुनने के बाद में यहाँ का बात तो बहुत बढ़िया बताई जाती है। हर एक जाति में कोई ना कोई महापुरुष जन्मा, उनके बारे में जानने का काम करें और ढोंग आडंबर से दूर हो जाए। जैसे यहाँ पे पूरी रात बैठे रहे, जब तक कथा हुई तब तक बैठे रहे, कई बात तो बहुत बढ़िया बताओ, लेकिन यहाँ से निकले, जब महाराज के द्वारे से निकले तो फिर यही समाज हमारा पांव छुई कहने लगता है, फिर राम राम करने लगा। लेकिन भाई यहाँ पे हमारा समाज देख करके डर जाता है। मुसलमान भाई जो अपने अल्लाह खुदा का नाम लेता है तो वह चाहे जहाँ जिस समाज में चला जाए, लेकिन अपने ही भगवान का नाम लेगा। हमारा समाज जिस समाज में जाता है वैसी बातें करता है। इनके गए ध्यान देते हूँ, कुछ ना कहीं भाई एक मुंह बंद नहीं देखो, बूढ़ भय तमीज नहीं, वही के कानम फूक डाल दे, इसी कानम फूक डाल दे दूसरे के रे। सिखाओ गो है तुमका, तुम तड़बड़े में पैदा करे गए हो, नीके पैदा करे हो गए होते शांति रहते हो। हाँ, दारू पे गए तो का करी, इनका हो सब तो बैठो नहीं जात, डिग्री अपने आप ले रहे, पढ़ाई जात नहीं जात है? ये मास्टर सिखावत है। जहाँ बोले के नहीं चाहिए तहाँ जर्रा बोले, जहाँ बैठे चाहिए तहाँ पहुड़ी रहे हो। अब की जब बोलिए ते का यह तेरे उठा ठाड़ो करी है, मैं कदे दी ही कहीं ले गाओ यार, फुसुर फुसुर कानम कर रहे हो ना, और काने के चाबी लगाई फिर। ये भैया तुम्हारी मैके का बतावा जाए। तुमरे कहते तुम का बढ़िया लगा, तुम कह दो सब बढ़िया ना बढ़िया, और का हम का मालूम था, हम लोग पहली ही बार आए। अरे फागुन में भी मचलो तेरे लेके अधिकार, नर नारी सभी बराबर, ना रहियो गुलाम ना